चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों आज हम मंगल खाना नंबर 4 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अमूमन इस घर में मंगल का फल अशुभ माना गया है। मंगल खाना नंबर 4 को मंगल बद भी कहा गया है, जो कि अक्सर अशुभ फल प्रदान करता है। लेकिन यदि कुंडली में मंगल नेक हो तो फिर मंगल बहुत शुभ फल देता है। लेकिन इसके लिए आगे बताई जाने वाली ग्रह चाल अवश्य हो, तभी कुंडली में मंगल नेक होगा। जैसा कि आप अपने सामने चित्र में देख रहे हैं, यदि मंगल खाना नंबर 4 में हो और साथ ही कुंडली के किसी भी भाव में शनि राहु इकट्ठे बैठे हों अथवा शनि केतु इकट्ठे बैठे हों अथवा बुध केतु खाना नंबर 3, 4 और 8 को छोड़कर बाकी अन्य किसी भी भाव में इकट्ठे बैठे हों, अथवा चंद्र शुक्र खाना नंबर 3, 4 अथवा 8 में अकेले हों मंगल के साथ, कोई एक ग्रह चंद्र अथवा शुक्र, अथवा मंगल खाना नंबर 4 के समय सूरज खाना नंबर 6 में अकेला बैठा हो, अथवा मंगल खाना नंबर 4 के समय यदि मंगल के मित्र ग्रह सूर्य चंद्र अथवा बृहस्पति कोई 1, 2 अथवा तीनों खाना नंबर 3, खाना नंबर 4, खाना नंबर 8 अथवा खाना नंबर 9 में बैठे हों, तो ऐसे में मंगल कभी बद नहीं होगा। ये जो ग्रह चाल मैंने आपको बताई, यदि आपकी कुंडली में ऐसी ग्रह चाल हो तो मंगल कभी बद ना होगा, अशुभ नहीं होगा। अर्थात मंगल दूध की तरह उत्तम असर देगा। ऐसा व्यक्ति शरारत का माकूल जवाब देने की हिम्मत का मालिक होगा, सुखी गृहस्थ होगा, भरे पूरे परिवार का मालिक होगा, दिल का साफ होगा, सच्चा होगा और बड़े भाइयों पर कोई अशुभ असर नहीं होगा, जब खास करके मंगल नेक हो और मेरे द्वारा बताई गई ये ग्रह चाल कुंडली में मौजूद हो। इसके विपरीत दोस्तों, यदि मंगल अकेला खाना नंबर 4 में बैठा हो और अभी जो ग्रह चाल बताई ऐसी ग्रह चाल कुंडली में मौजूद ना हो, यानी मंगल बद हो, कुंडली में सूरज शनि कहीं भी इकट्ठे आपस में मिल रहे हों, मंगल को बुध अथवा केतु इनमें से किसी एक का साथ हो या दोनों का साथ हो, तो फिर दोस्तों मंगल बद होगा। ऐसा मंगल व्यक्ति को, दूसरों को, अर्थात जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल खाना नंबर 4 में बैठा हो, तो उसके संपर्क में आने वाले जो भी लोग होंगे, उसके भाई बंधु रिश्तेदार, उनको अपनी नज़र से भी ऐसा व्यक्ति तबाह करता होगा। भरे पूरे परिवार को मंगल 4 वाला उजाड़ के रख देता है। अर्थात मंगल खाना नंबर 4 उसी व्यक्ति की कुंडली में अशुभ होगा, उसी व्यक्ति की कुंडली में बद होगा जिसके जन्म से पहले उसका परिवार भरा पूरा होगा, सुखी होगा, शाही हालत का होगा। तो मंगल बद वाला अमूमन उसी घर में जन्म लेगा जहां वो उस परिवार को, उस घर को उजाड़ सके, उसे वीरान कर सके। मंगल 4 वाला व्यक्ति अमूमन सख्त स्वभाव का होता है, अकड़बाज होता है, अय्याश तबीयत होता है, कम अक्ल, और ऐसा व्यक्ति तकरीबन सारी उम्र तंगदस्ती और गुलामी में ही गुजार देगा। खुद मियाँ फजीहत औरों को नसीहत करने वाला होगा, मुंह फट होगा, इधर उधर घूमते रहना, बेफजूल आवारागर्दी, ईर्ष्या द्वेष रखना। ऐसा व्यक्ति
रंग का काला होगा, या हो सकता है काणा हो, एक आंख से काणा हो, बे औलाद हो, आंखों में कोई ना कोई नुक्स होगा। तो कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति सब्ज कदमा अर्थात मनहूस होगा। मंगल खाना नंबर 4 का दोस्तों बहुत अशुभ फल माना गया है। ऐसे व्यक्तियों में क्रोध बहुत अधिक होता है, गुस्सा, गर्मी इतना अधिक कि समंदर को भी जला देने की ताकत रखते हैं ऐसे व्यक्ति। इतना गुस्सा, इतनी गर्मी। घर की औरतों पर मंगल 4 बहुत भारी होता है, उनकी आयु तक के ऊपर कष्ट बना रहता है। खास करके बड़े भाइयों पर मंगल नंबर 4 भारी होता है, या तो बड़े भाई रहते नहीं, और यदि किसी कारण से उनकी आयु लंबी हो तो फिर तंगदस्त होंगे, गरीब होंगे, निर्धन होंगे, या बे औलाद होंगे, या मंदी सेहत, हर समय बीमारी से घिरे रहेंगे। बड़े भाई, ये बड़े भाइयों के बारे में कह रहा हूं, जिनका मंगल 4 हो, उनके बड़े भाई। इसके अलावा दोस्तों मंगल बद का और भी अशुभ असर तब मिलता है जब खास करके घर का मकान जो है, ऐसा व्यक्ति ऐसे मकान में रह रहा हो जिसके 8, 18, 13 या 3 कोने बनते हों, मकान के अंदर बेसमेंट हो, साउथ फेसिंग मकान भी मंगल बद वालों को अशुभ असर देता है। या मकान के ऊपर किसी पेड़ का, दरख्त का साया पड़ता हो, दीवार के साथ कोई कटा हुआ पीपल का वृक्ष हो, घर के आसपास भट्टी हो या हलवाई की दुकान हो, या घर के पड़ोस में अगल बगल आग से संबंधित कोई कारोबार करने वाला हो, घर के बगल में कब्रिस्तान हो, किसी बे औलाद की जगह लेकर बनाया हुआ मकान, या कुएं के ऊपर कोई मकान बना ले, या कुएं को छत कर या कुएं के ऊपर छत डालकर मकान बना ले, गली या रास्ते के ऊपर छत डालकर मकान बनाया जाए, अथवा मकान के बिल्कुल आगे टी पॉइंट हो, यानी कोई सीधी गली या सड़क मकान का वेध कर रही हो, तो मंगल बद और भी अशुभ असर देगा, गृहस्थ को तबाह करेगा, औरतों पर भारी होगा, बड़े भाइयों पर, भाई बंधुओं पर भारी होगा। ऐसा व्यक्ति अय्याश तबीयत, कम अक्ल होगा, सारी उम्र निर्धनता में उसे जीना पड़ेगा। इसी के साथ मंगल घर बार, माया दौलत के खजाने सबको जला करके तबाह और बर्बाद कर देगा। मंगल जब अकेला खाना नंबर 4 में हो और मंगल को कहीं से भी सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की मदद ना मिल रही हो, बल्कि इसके विपरीत मंगल खाना नंबर 4 के समय यदि बुध अथवा केतु खाना नंबर 3, खाना नंबर 4 अथवा खाना नंबर 8 में हो, तो अमूमन घर में कोई ना कोई बेवा औरत, विधवा औरत होती है। ये मंगल बद की खास निशानी है। इसी के साथ मंगल खाना नंबर 4 के समय यदि बुध केतु खाना नंबर 8 में बैठे हों, तो घर की कोई ना कोई बुजुर्ग औरत, कोई ताई अथवा घर की बुजुर्ग औरत, चाची, अमूमन अशुभ फल देगी, घर में अशांति का माहौल बना रहेगा।
मंगल 4 के समय यदि शुक्र खाना नंबर 4 अथवा खाना नंबर 8 में हो तो घर का कोई ताया चाचा झगड़ालू होगा। ऐसे में उनका आशीर्वाद लेते रहना मंगल का अशुभ प्रभाव कम करता रहेगा। इसी तरह मंगल 4 के समय यदि बृहस्पति अथवा सूरज खाना नंबर 10 में बैठे हों या चंद्र अथवा शुक्र खाना नंबर 10 में हो अथवा शनि बुध राहु केतु में से कोई एक दो खाना नंबर 10 में हो तो फिर सगे संबंधियों नज़दीकी रिश्तेदारों पर ऐसे मंगल का अशुभ प्रभाव पड़ता है। घर के अन्य मर्दों या बुजुर्गों पर अशुभ असर होगा, घर की औरतों पर अशुभ असर होगा, कारोबार पर बुरा असर होगा, भाइयों से दूर रहेगा, भाई कोई सुख न पा सकेंगे। इसी तरह मंगल खाना नंबर 4 के समय यदि शनि खाना नंबर 4 में मंगल के साथ ही बैठा हो और चंद्र अथवा बुध में से कोई एक खाना नंबर 6 में बैठा हो तो अमूमन छोटी उम्र में माता की सेहत पर मंदा असर होगा। ऐसे व्यक्ति को जुबान से संबंधित कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई रोग होगी। ऐसा व्यक्ति चोर आदि गलत लोगों की सोहबत करने वाला होगा। इसी तरह मंगल खाना नंबर 4 के समय यदि शनि राहु अथवा केतु कोई दो खाना नंबर 9 में बैठे हों तो परिवार के लिए अशुभ असर होगा। मंगल 4 के समय यदि बुध खाना नंबर 12 में हो तो ऐसा व्यक्ति दुखी होगा, बेवकूफ़ होगा, तंगदस्त होगा, निर्धनता में जीवन गुजारना पड़ेगा। मंगल 4 के समय यदि बृहस्पति खाना नंबर 8 में हो तो ऐसा व्यक्ति दरिद्री होगा, निर्धन होगा। मंगल खाना नंबर 4 के समय यदि शनि खाना नंबर 1 में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति चोर होगा, धोखेबाज होगा, फरेबी होगा। तो दोस्तों, मंगल 4 का इस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में असर पड़ता है यदि मंगल बद हो खास करके। तो ऐसे में मंगल बद का सबसे साधारण, सबसे सरल, सबसे उत्तम उपाय ये है कि आप सुबह उठते ही अपने दांत पानी से अच्छी तरह साफ करें। इससे बढ़िया मंगल का और कोई उपाय नहीं। किंतु इसके साथ ही मीठा आदि लोगों में बांटें तो भी मंगल 4 का अशुभ फल नहीं मिलता। नाभि पर दूध और केसर का तिलक लगाएं तो भी मंगल 4 का अशुभ असर नहीं मिलता। तो इस प्रकार दोस्तों, मंगल 4 के बारे में आपसे विचार साझे किए। जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में मंगल 4 हो वो इन उपायों को करके मंगल के अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। यदि आपको मेरे बताए हुए उपायों से लाभ हो रहा है, यदि आपको मेरे वीडियोस से लाभ हो रहा है तो कृपया इनको शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो। इसी के साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उस परम पिता परमेश्वर की आप सब पर कृपा दृष्टि बनी रहे। नमस्कार, धन्यवाद।